सपनों की दुनिया से बाहर आइए कनक मैडम। ऐसे लड़के केवल उपन्यास और फिल्मों में ही होते हैं। रियल लाइफ इससे काफी अलग है। जानवी ने कनक के सपनों को परे हटाते हुए कहा, तेरे लिए होगी अलग, मेरे तो सपनों की लाइफ ही रियल लाइफ है। मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और इसे भी जरूर पूरा करेंगे। तुनक्कर कनक ने जवाब दिया। कनक का यह जवाब जानवी को अंदर तक भेद गया। उसकी आंखों के सामने आज से 11 साल पहले का दृश्य घूमने लगा, जब वह 8 साल की थी और एक शाम वह जिद कर बैठी थी, मम्मा मुझे मैगी खानी है आज रहने दे बेटा, कल खा लेना, मार्केट से ले आऊंगी तेरे लिए और बना दूंगी। माँ कंचन ने बेटी को टालने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जानवी मानी नहीं और गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब 7:30 बजे उसके पापा राजेश ऑफिस से घर आए तो अपनी लाडली जानवी को ऐसे चुपचाप बैठा देख तड़प उठे और उसे गोद में उठा लिया। पूछा, क्या हुआ मेरी रानी बिटिया को, क्यों गुस्सा बैठी है? पापा मुझे अभी मैगी खानी है और मम्मा कह रही है वो कल मार्केट से ले आएगी। जानवी ने फटाफट अपने पापा से शिकायत करते हुए कहा, अरे इतनी सी बात, तुमने मेरी परी को नाराज कर दिया कंचन। मैं अभी जाकर मैगी लेकर आता हूँ, फटाफट बना लेना, फिर हम बाप बेटी एक साथ बैठकर मैगी खाएंगे। और ऐसा कहते हुए अपना स्कूटर स्टार्ट करके राजेश निकल गए। जानवी खुशी से उछल पड़ी। पापा के घर से निकलते ही वह उनका इंतजार करती घर के दरवाजे पर खड़ी बाहर देखने लगी, लेकिन लगभग आधा घंटा बीत गया और राजेश वापस नहीं आए। तो कंचन को बेचैनी सी होने लगी, क्योंकि उसके घर से मार्केट की दूरी स्कूटर से सिर्फ 5 मिनट की थी। अब तक तो आ जाना चाहिए था। जानवी भी बेचैन होकर बार बार पूछने लगी, मम्मा पापा कब आएंगे? बेटा पापा के कोई परिचित मिल गए होंगे, उनसे बात करने लगे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। बेटी को बार बार ऐसे दिलासा देती हुई कंचन का मन ही मन खुद भी घबरा रही थी। अब तो राजेश को 1 घंटा बीत गया और आए क्यों नहीं? आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऑफिस से आने के बाद मार्केट गए हो और इतनी देर लगी हो। माँ बेटी दोनों चिंता में बैठी थीं कि कंचन का मोबाइल बज उठा। किसी अजनबी नंबर से कॉल था। कंचन ने धड़कते दिल को काबू में करते हुए कॉल रिसीव किया। क्या आप राजेश के घर से बोल रही हैं? फोन पर किसी रौबदार की आवाज थी। जी क्या बात है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। क्या आप हॉस्पिटल में आ सकती हैं? आपके पति का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। जी मैं अभी आई। अपनी रुलाई पर किसी तरह काबू पाते हुए कंचन ने कहा और फोन काट जानवी को लेकर जैसे तैसे रिक्शा कर हॉस्पिटल पहुंच गई। राजेश को आईसीयू में रखा पाया। इंस्पेक्टर ने एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए कहा कि राजेश जी शॉप से मैगी खरीद कर घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर में जोरों की टक्कर मार दी। राजेश जी स्कूटर से उछलकर दूर सड़क पर गिरे। स्कूटर पलट गया और स्कूटर के हैंडल पर टंगा प्लास्टिक का थैला छिटक कर दूर गिरा। मैगी के सारे पैकेट्स रोड पर बिखर गए। यह तो संयोग कहिए कि उस समय मैं उसी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था। तुरंत हमने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया और राजेश जी को हॉस्पिटल लेकर आ गए। पूरी बात सुनकर कंचन को लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे को चीर दिया हो। पास में खड़ी जानवी लगातार रोए जा रही थी और बोल रही थी, पापा जल्दी ठीक हो जाओ, मैं अब कभी मैगी नहीं खाऊंगी। कंचन जानवी को कलेजे से लगाकर बिलख उठी। तभी सीनियर डॉक्टर ने आकर कहा, पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, तो जल्दी से ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करना होगा, क्योंकि राजेश जी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और इस ग्रुप का ब्लड हमारे ब्लड बैंक में केवल 2 यूनिट है। जी डॉक्टर साहब मैं करती हूँ, कंचन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरठ के तमाम परिचितों को कंचन ने कॉल कर पूछा, लेकिन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी का नहीं था। हार कर उसने राजेश के बचपन के दोस्त कमल कांत को फोन किया।
कमलकांत और राजेश एक ही गांव में रहते हुए बचपन से कॉलेज तक साथ पढ़े थे। बस जब कैरियर चुनने की बात आई तो राजेश ने एक कंपनी में मेरठ में जॉब ज्वाइन कर ली थी और कमलकांत ने अपने ममेरे भाई के पास जाकर मुंबई में बिजनेस शुरू कर दिया। किस्मत ने कमलकांत जी का साथ दिया और कमलकांत अब मुंबई के चंद करोड़पति बिजनेसमैन में शामिल हो गए। बंगला, 3-4 गाड़ियां, नौकर चाकर सभी थे, लेकिन कमलकांत अपने बचपन के दोस्त राजेश को भुला नहीं पाए और अक्सर मेरठ आते रहते। राजेश भी दोस्त से मिलने के लिए मुंबई जाते थे। कंचन से राजेश की हालत सुन कमलकांत बेचैन हो उठा और उसने फोन पर राजेश के डॉक्टर से बात की और डॉक्टर के बताए मुताबिक बाकी के 3 यूनिट ओ नेगेटिव ब्लड खरीदकर सुबह होने से पहले फ्लाइट से मेरठ पहुंच गए। लेकिन राजेश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो कमलकांत ने एयर एम्बुलेंस किया और राजेश को लेकर मुंबई के लिए उड़ान भरी, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। राजेश ने मुंबई के रास्ते में ही दम तोड़ दिया और कमलकांत रोते हुए दोस्त की बॉडी लेकर वापस मेरठ आ गए। जाह्नवी को सारी घटना ऐसे याद आ गई जैसे कल ही की बात हो और उसके मुंह से जोरों की सिसकियां निकल गईं। कनक ने चौंककर जाह्नवी को देखा तो उसे याद आया कि जाह्नवी के पापा नहीं हैं और उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे जाह्नवी का जग हरा हो गया। कनक ने तुरंत जाह्नवी से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी यार, मैं बोलते हुए कुछ अधिक बोल गई और तुम्हें ठेस पहुंच गई। कोई बात नहीं कनक, यह सब चलता रहता है। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी है तो दूसरा पार्ट लाने के लिए कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।